यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम द्यूत पर्व 67वां अध्याय। प्रातिकामी के बुलाने से न आने पर दुशासन का सभा में द्रौपदी को केश पकड़कर घसीट कर लाना एवं सभासदों से द्रौपदी का प्रश्न। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन गर्व से उन्मत्त हो रहा था। उसने विदुर को धिक्कार है ऐसा कहकर प्रातिकामी की ओर देखा और सभा में बैठे हुए श्रेष्ठ पुरुषों के बीच उससे कहा। दुर्योधन बोला, प्रातिकामिन, तुम द्रौपदी को यहां ले आओ। तुम्हें पांडवों से कोई भय नहीं है। ये विदुर तो डरपोक है, अतः सदा ऐसे ही बातें कहा करते हैं। ये कभी हम लोगों की वृद्धि नहीं चाहते। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दुर्योधन के ऐसा कहने पर राजा की आज्ञा शिरोधार्य करके वह सूत प्रातिकामी शीघ्र चला गया एवं जैसे कुत्ता सिंह की मांद में घुसे उसी प्रकार उस राजभवन में प्रवेश करके वह पांडवों की महारानी के पास गया। प्रातिकामी बोला, द्रुपद कुमारी, धर्मराज युधिष्ठिर जुए के मद से उन्मत्त हो गए थे। उन्होंने सर्वस्व हार कर आपको दांव पर लगा दिया। तब दुर्योधन ने आपको जीत लिया। याज्ञसेनी, अब आप धृतराष्ट्र के महल में पधारें। मैं आपको वहां दासी का काम करवाने के लिए ले चलता हूं। द्रौपदी ने कहा, प्रातिकामिन, तू ऐसी बात कैसे कहता है? कौन राजकुमार अपनी पत्नी को दांव पर रखकर जुआ खेलेगा? क्या राजा युधिष्ठिर जुए के नशे में इतने पागल हो गए कि उनके पास जुआरियों को देने के लिए दूसरा कोई धन नहीं रह गया? प्रातिकामी बोला, राजकुमारी, जब जुआरियों को देने के लिए दूसरा कोई धन नहीं रह गया, तब अजात शत्रु पांडुनंदन युधिष्ठिर इस प्रकार जुआ खेलने लगे। पहले तो उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाया, उसके बाद अपने को और अंत में आपको भी दांव पर रख दिया। द्रौपदी ने कहा, सूत पुत्र, तुम सभा में उन जुआरी महाराज के पास जाओ और जाकर यह पूछो कि आप पहले अपने को हारे थे या मुझे। सूत नंदन, यह जानकर आओ, तब मुझे ले चलो। राजा क्या करना चाहते हैं, यह जानकर ही मैं दुखिनी अबला उस सभा में चलूंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, प्रातिकामी ने सभा में जाकर राजाओं के बीच में बैठे हुए युधिष्ठिर से द्रौपदी की वह बात कह सुनाई। उसने कहा, द्रौपदी आपसे पूछना चाहती हैं कि किस किस वस्तु के स्वामी रहते हुए आप मुझे हारे हैं। आप पहले अपने को हारे हैं या मुझे? राजन, उस समय युधिष्ठिर अचेत और निष्प्राण से हो रहे थे, अतः उन्होंने प्रातिकामी को भला बुरा कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब दुर्योधन बोला, सूत पुत्र, जाकर कह दो द्रौपदी यहीं आकर अपने इस प्रश्न को पूछे। यही सब सभासद उसके प्रश्न और युधिष्ठिर के उत्तर को सुने। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, प्रातिकामी दुर्योधन के वश में था, इसलिए वह राजभवन में जाकर द्रौपदी से व्यथित होकर बोला। प्रातिकामी ने कहा, राजकुमारी, वे सभासद तुम्हें सभा में ही बुला रहे हैं। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है अब कौरवों के विनाश का समय आ गया है। जो दुर्योधन इतना गिर गया है कि तुम्हें सभा में बुलाने का साहस करता है, वह कभी अपने धन वैभव की रक्षा नहीं कर सकता। द्रौपदी ने कहा, सूत पुत्र, निश्चय ही विधाता का ऐसा ही विधान है।
बालक और वृद्ध सबको सुख दुख प्राप्त होते हैं। जगत में एकमात्र धर्म को ही श्रेष्ठ बतलाया जाता है। यदि हम उसका पालन करें तो वह हमारा कल्याण करेगा। मेरे इस धर्म का उल्लंघन ना हो, इसीलिए तुम सभा में बैठे हुए कुरुवंशियों के पास जाकर मेरी यह धर्मानुकूल बात पूछो। इस समय मुझे क्या करना चाहिए? वे धर्मात्मा, नीतिज्ञ और श्रेष्ठ महापुरुष मुझे जैसी आज्ञा देंगे मैं निश्चय वैसा ही करूंगी। द्रौपदी का यह कथन सुनकर सूत प्रातिकामी ने पुनः सभा में जाकर द्रौपदी के प्रश्न को दोहराया, किंतु उस समय दुर्योधन के उस दुराग्रह को जानकर सभी नीचे मुंह किए बैठे रहे। कोई कुछ भी नहीं बोला। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दुर्योधन क्या करना चाहता है यह सुनकर युधिष्ठिर ने द्रौपदी के पास एक ऐसा दूत भेजा जिसे वह पहचानती थी और उसी के द्वारा यह संदेश कहलाया। पांचाल राजकुमारी, यद्यपि तुम रजस्वला और नीवी को नीचे रखकर एक ही वस्त्र धारण कर रही हो, तो भी उसी दशा में रोती हुई सभा में आकर अपने ससुर के सामने खड़ी हो जाओ। तुम जैसी राजकुमारी को सभा में आई देख सभी सभासद मन ही मन इस दुर्योधन की निंदा करेंगे। राजन, वह बुद्धिमान दूत तुरंत द्रौपदी के भवन में गया। वहां उसने धर्मराज का निश्चित मत उसे बताया। इधर महात्मा पांडव सत्य के बंधन से बंधकर अत्यंत दीन और दुखमग्न हो गए। उन्हें कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। उनके दीन मुंह की ओर देखकर राजा दुर्योधन अत्यंत प्रसन्न हो सूत से बोला, प्रातिकामिन, तुम द्रौपदी को यहीं ले आओ। उसके सामने ही धर्मात्मा कौरव उसके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तदनंतर दुर्योधन के वश में रहने वाले प्रातिकामी ने द्रौपदी के क्रोध से डरते हुए अपने मान सम्मान की परवाह न करके पुनः सभासदों से पूछा, मैं द्रौपदी को क्या उत्तर दूं? दुर्योधन बोला, दुशासन, यह मेरा सेवक सूत पुत्र प्रातिकामी बड़ा मूर्ख है। इसे भीमसेन का डर लगा हुआ है। तुम स्वयं द्रौपदी को यहां पकड़ लाओ। हमारे शत्रु पांडव इस समय हम लोगों के वश में हैं। वे तुम्हारा क्या कर लेंगे? भाई का यह आदेश सुनकर राजकुमार दुशासन उठ खड़ा हुआ और लाल आंख किए वहां से चल दिया। महारथी पांडवों के महल में प्रवेश करके उसने राजकुमारी द्रौपदी से इस प्रकार कहा, पांचाली, आओ आओ, तुम जुए में जीती जा चुकी हो। कृष्ण, अब लज्जा छोड़कर दुर्योधन की ओर देखो। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली द्रौपदी, हमने धर्म के अनुसार तुम्हें प्राप्त किया है, अतः तुम कौरवों की सेवा करो। अभी राज्यसभा में चली चलो। यह सुनकर द्रौपदी का हृदय अत्यंत दुखित होने लगा। उसने अपने मलिन मुख को हाथ से पोंछा, फिर उठकर वह आर्त अबला उसी ओर भागी जहां बूढ़े महाराज धृतराष्ट्र की स्त्रियां बैठी हुई थीं। तब दुशासन भी रोष से गरजता हुआ बड़े वेग से उसके पीछे दौड़ा। उसने महाराज युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के लंबे, नीले और लहराते हुए केशों को पकड़ लिया। जो केश राजसूय महायज्ञ के अवभृत स्थान में मंत्रपूत जल से सींचे गए थे, उन्हीं को दुशासन ने पांडवों के पराक्रम की अवहेलना करके बलपूर्वक पकड़ लिया। लंबे लंबे केशों वाली वह द्रौपदी यद्यपि सनाथा थी, तो भी दुशासन उस बेचारी आर्त अबला को अनाथ की भांति घसीटता हुआ सभा के समीप ले आया और जैसे वायु केले के वृक्ष को झकझोर कर झुका देता है, उसी प्रकार वह द्रौपदी को बलपूर्वक खींचने लगा। दुशासन के खींचने से द्रौपदी का शरीर झुक गया। उसने धीरे से कहा, ओ मंदबुद्धि दुष्टात्मा दुशासन, मैं रजस्वला हूं तथा मेरे शरीर पर एक ही वस्त्र है। इस दशा में मुझे सभा में ले जाना अनुचित है। यह सुनकर दुशासन उसके काले काले केशों को और जोर से पकड़कर कुछ बकने लगा। इधर यज्ञसेन कुमारी कृष्णा ने अपनी रक्षा के लिए सर्व पापहारी
सर्व विजयी नर स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगी। दुशासन बोला, द्रौपदी, तू रजस्वला, एक वस्त्रा अथवा नंगी ही क्यों ना हो, हमने तुझे जुए में जीता है, अतः तू हमारी दासी हो चुकी है। इसलिए अब तुझे हमारी इच्छा के अनुसार दासियों में रहना पड़ेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय द्रौपदी के केश बिखर गए थे। दुशासन के झकझोरने से उसका आधा वस्त्र भी खिसक कर गिर गया था। वह लाज से गड़ी जाती थी और भीतर ही भीतर क्रोध से दग्ध हो रही थी। उसी दशा में वह धीरे से इस प्रकार बोली। द्रौपदी ने कहा, अरे दुष्ट, ये सभा में शास्त्रों के विद्वान, कर्मठ और इंद्र के समान तेजस्वी, मेरे पिता के समान सभी गुरुजन बैठे हुए हैं। मैं उनके सामने इस रूप में खड़ी होना नहीं चाहती। क्रूर कर्मा दुराचारी दुशासन, तू इस प्रकार मुझे न खींच, मुझे वस्त्रहीन मत कर। इंद्र आदि देवता भी तेरी सहायता के लिए आ जाएं, तो भी मेरे पति राजकुमार पांडव तेरे इस अत्याचार को सहन नहीं कर सकेंगे। धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिर धर्म में ही स्थित है। धर्म का स्वरूप बड़ा सूक्ष्म है। सूक्ष्म बुद्धि वाले धर्म पालन में निपुण महापुरुष ही उसे समझ सकते हैं। मैं अपने पति के गुणों को छोड़कर वाणी द्वारा उनके परमाणु तुल्य छोटे से छोटे दोष को भी कहना नहीं चाहती। अरे, तू इन कौरव वीरों के बीच में जो मुझ रजस्वला स्त्री को खींच कर लिए जा रहा है, यह अत्यंत पापपूर्ण कृत्य है। मैं देखती हूं यहां कोई भी मनुष्य तेरे इस कुकर्म की निंदा नहीं कर रहा है। निश्चय ही ये सब लोग तेरे मत में हो गए हैं। ओह, धिक्कार है। भरत वंश के नरेशों का धर्म निश्चय ही नष्ट हो गया है तथा क्षत्रिय धर्म के जानने वाले इन महापुरुषों का सदाचार भी लुप्त हो गया, क्योंकि यहाँ कौरवों की धर्म मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। तो भी सभा में बैठे हुए सभी कुरुवंशी चुपचाप देख रहे हैं। जान पड़ता है द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, महात्मा विदुर तथा राजा धृतराष्ट्र में अब कोई शक्ति नहीं रह गई है। तभी तो ये कुरुवंश के बड़े बूढ़े महापुरुष राजा दुर्योधन के इस भयानक पापाचार की ओर दृष्टिपात नहीं कर रहे हैं। मेरे इस प्रश्न का सभी सभासद उत्तर दे। राजाओं, आप लोग क्या समझते हैं? धर्म के अनुसार मैं जीती गई हूं या नहीं? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार करुण स्वर में विलाप करती सुमध्यमा द्रौपदी ने क्रोध में भरे हुए अपने पतियों की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। पांडवों के अंग अंग में क्रोध की अग्नि व्याप्त हो गई थी। द्रौपदी ने अपने कटाक्ष द्वारा देखकर उनकी क्रोधाग्नि को और भी उद्दीप्त कर दिया। राज्य, धन तथा मुख्य मुख्य रत्नों को हार जाने पर भी पांडवों को उतना दुख नहीं हुआ था जितना कि द्रौपदी के लज्जा एवं क्रोधयुक्त कटाक्षपात से हुआ था। द्रौपदी को अपने दीन पतियों की ओर देखती देख दुशासन उसे बड़े वेग से झकझोर कर जोर जोर से हंसते हुए दासी कहकर पुकारने लगा। उस समय द्रौपदी मूर्छित सी हो रही थी। कर्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने खिलखिलाकर हंसते हुए दुशासन के उस कथन की बड़ी सराहना की। सुबल पुत्र गांधार राज शकुनी ने भी दुशासन का अभिनंदन किया। उस समय वहां जितने सभासद उपस्थित थे उनमें से कर्ण, शकुनी और दुर्योधन को छोड़कर अन्य सब लोगों को सभा में इस प्रकार घसीटी जाती हुई द्रौपदी की दुर्दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। उस समय भीष्म ने कहा, सौभाग्यशालिनी बहू, धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण मैं तुम्हारे इस प्रश्न का ठीक ठीक विवेचन नहीं कर सकता। जो स्वामी नहीं है वह पराये धन को दांव पर नहीं लगा सकता।
परंतु स्त्री को सदा अपने स्वामी के अधीन देखा जाता है। अतः इन सब बातों पर विचार करने से मुझसे कुछ कहते नहीं बनता। मेरा विश्वास है कि धर्मराज युधिष्ठिर धन समृद्धि से भरी हुई इस सारी पृथ्वी को त्याग सकते हैं, किंतु धर्म को नहीं छोड़ सकते। इन पांडुनंदन ने स्वयं कहा है कि मैं अपने को हार गया, अतः मैं इस प्रश्न का विवेचन नहीं कर सकता। यह शकुनी मनुष्यों में द्यूत विद्या का अद्वितीय जानकार है। इसी ने कुंती नंदन युधिष्ठिर को प्रेरित करके उनके मन में तुम्हें दांव पर रखने की इच्छा उत्पन्न की है, परंतु युधिष्ठिर इसे शकुनी का छल नहीं मानते। इसीलिए मैं तुम्हारे इस प्रश्न का विवेचन नहीं कर पाता हूं। द्रौपदी ने कहा, जुआ खेलने में निपुण, अनार्य, दुष्टात्मा, कपटी तथा द्यूत प्रेमी धूर्तों ने राजा युधिष्ठिर को सभा में बुलाकर जुए का खेल आरंभ कर दिया। इन्हें जुआ खेलने का अधिक अभ्यास नहीं है, फिर इनके मन में जुए की इच्छा क्यों उत्पन्न की गई? जिनके हृदय की भावना शुद्ध नहीं है, जो सदा छल और कपट में लगे रहते हैं, उन समस्त दुरात्माओं ने मिलकर इन भोले भाले कुरु पांडव शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर को पहले जुए में जीत लिया है। तत्पश्चात ये मुझे दांव पर लगाने के लिए विवश किए गए हैं। ये कुरुवंशी महापुरुष जो सभा में बैठे हुए हैं, सभी पुत्रों और पुत्र वधुओं के स्वामी हैं। अतः ये सब लोग मेरे कथन पर अच्छी तरह विचार करके इस प्रश्न का ठीक ठीक विवेचन करें। वह सभा नहीं है जहां वृद्ध पुरुष न हो, वे वृद्ध नहीं है जो धर्म की बात न बताएं, वह धर्म नहीं है जिसमें सत्य न हो, और वह सत्य नहीं है जो छल से युक्त हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार द्रौपदी करुण स्वर में बोलकर रोती हुई अपने दीन पतियों की ओर देखने लगी। उस समय दुशासन ने उसके प्रति कितने ही अप्रिय कठोर एवं कटु वचन कहे। कृष्णा रजस्वला अवस्था में घसीटी जा रही थी, उसके सिर का कपड़ा सरक गया था, वह इस तिरस्कार के योग्य कदापि नहीं थी। उसकी यह दुर्वस्था देखकर भीमसेन को बड़ी पीड़ा हुई। वे युधिष्ठिर की ओर देखकर अत्यंत कुपित हो उठे। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत पर्व में द्रौपदी प्रश्न विषयक 67वां अध्याय पूरा हुआ। 68वां अध्याय भीमसेन का क्रोध एवं अर्जुन का उन्हें शांत करना, विकर्ण की धर्म संगत बात का कर्ण के द्वारा विरोध, द्रौपदी का चीरहरण एवं भगवान द्वारा उसकी लज्जा रक्षा तथा विदुर के द्वारा प्रहलाद का उदाहरण देकर सभासदों को विरोध के लिए प्रेरित करना। भीमसेन बोले, भैया युधिष्ठिर, जुआरियों के घर में प्राय कुलटा स्त्रियां रहती हैं, किंतु वे भी उन्हें दांव पर लगाकर जुआ नहीं खेलते। उन कुलटाओं के प्रति भी उनके हृदय में दया रहती है। काशीराज ने जो धन उपहार में दिया था एवं और भी जो उत्तम द्रव्य वे हमारे लिए लाए थे, तथा अन्य राजाओं ने भी जो रत्न हमें भेंट किए थे, उन सबको और हमारे वाहनों, वैभवों, कवचों, आयुधों, राज्य, आपके शरीर तथा हम सब भाइयों को भी शत्रुओं ने जुए के दांव पर रखवाकर अपने अधिकार में कर लिया। किंतु इसके लिए मेरे मन में क्रोध नहीं हुआ, क्योंकि आप हमारे सर्वस्व के स्वामी हैं। पर द्रौपदी को जो दांव पर लगाया गया, इसे मैं बहुत ही अनुचित मानता हूं। यह भोली भाली अबला पांडवों को पति रूप में पाकर इस प्रकार अपमानित होने के योग्य नहीं थी, परंतु आपके कारण ये नीच, नृशंस और अजितेंद्रीय कौरव इसे नाना प्रकार के कष्ट दे रहे हैं। राजन, द्रौपदी की इस दुर्दशा के लिए मैं आप पर ही अपना क्रोध छोड़ता हूं। आपकी दोनों बाहें जला डालूंगा। सहदेव, आग ले आओ। अर्जुन बोले, भैया भीमसेन, तुमने पहले कभी ऐसी बातें नहीं कही थी। निश्चय ही क्रूर कर्मा शत्रुओं ने तुम्हारी धर्म विषय गौरव बुद्धि को नष्ट कर दिया है।
भैया, शत्रुओं की कामना सफल न करो, उत्तम धर्म का ही आचरण करो। भला अपने धर्मात्मा ज्येष्ठ भ्राता का अपमान कौन कर सकता है? महाराज युधिष्ठिर को शत्रुओं ने द्यूत के लिए बुलाया है, अतः ये क्षत्रिय व्रत को ध्यान में रखकर दूसरों की इच्छा से जुआ खेलते हैं। यह हमारे महान यश का विस्तार करने वाला है। भीमसेन ने कहा, अर्जुन, यदि मैं इस विषय में यह ना जानता कि इनका यह कार्य क्षत्रिय धर्म के अनुकूल ही है, तो बलपूर्वक प्रज्वलित अग्नि में इनकी दोनों बाहों को एक साथ ही जलाकर राख कर डालता। यथार्थ मोक्ष।